इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते। प्रिय दर्शकों, आप वह हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। आज जो हम ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वे तुलसीदास जी की कहानी है। दोस्तों, तुलसीदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था, ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी और एक प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन एक समय ऐसा था कि वे एक आम लोगों की तरह एक आम इंसान थे। तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। प्रिय मित्रों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा कर लाता और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता था और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वह चारों तरफ ढूंढता था और जब उसके घरवाली उसको मिल जाती थी तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय को चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता था, दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जो गायों को चराने जाता था उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि हे पतिदेव, राखी का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा। आपके बगैर मुझे एक पल नहीं सुहाता और आपके बगैर में एक पल नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया जी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता ना करो, तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती है तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। मित्रों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चले जाती है, उधर तुलसीदास गायों को लेकर चराने के लिए चले जाते हैं। मित्रों, अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है, पर शाम को जब सभी गायों को लेकर अपने घर पर आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देता है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता है, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती है क्योंकि रत्नावली तो अपने पीहर चली गई थी। तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास को और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है।
अपने घर का दरवाजा बंद पाकर तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता, फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजे को खोलता है।